आज जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा में हुए 10 ऐसे चमत्कार जिसे देखकर दुनिया और नासा के वैज्ञानिक भी हैरान, और वहां के लोग इसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उड़ीसा का पुरी, वह पवित्र शहर जहां समुद्र की लहरें और भक्ति का ज्वार एक साथ मिलते हैं। इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकलती है। यह यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन है जो लाखों भक्तों के दिलों को जोड़ती है। पुरी की गलियां, जो हमेशा शांत और सौम्य रहती हैं, इस दिन भक्तों के उत्साह, भजनों की धुन और घंटियों की आवाज से गूंज उठती हैं। 2025 की रथ यात्रा कुछ खास थी। यह वह साल था जब भगवान जगन्नाथ ने अपनी अलौकिक शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया कि न केवल भक्त बल्कि वैज्ञानिक, पत्रकार और विदेशी पर्यटक भी हैरान रह गए। यह घटना उन 10 चमत्कारों की है जिन्होंने पुरी की रथ यात्रा को दुनिया भर में चर्चा का विषय बना दिया। यह घटना में भक्ति, रहस्य और चमत्कार का ऐसा संगम है जिसे सोचने पर मजबूर करती है कि यह हर श्रोता के रोंगटे खड़े कर देगी। आइए उस ऐतिहासिक दिन की यात्रा पर चलें जब पुरी की सड़कों पर चमत्कारों की गूंज थी। दोस्तों, उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 27 जून 2025 की सुबह पुरी का जगन्नाथ मंदिर सूरज की सुनहरी किरणों से नहाया हुआ था। मंदिर के बाहर लाखों भक्तों की भीड़ थी। रथ यात्रा की तैयारियां अपने चरम पर थीं। 3 विशाल रथ, जगन्नाथ जी का नंदी घोष, बलभद्र जी का तलध्वज और सुभद्रा जी का दर्पदलन मंदिर के सामने खड़े थे। नंदी घोष रथ, जो 45 फीट ऊंचा और सैकड़ों टन वजन का था, अपनी भव्यता में बेजोड़ था। इसकी सुनहरी सजावट और रंग बिरंगे झंडे हवा में लहरा रहे थे। पुजारी भगवान की मूर्तियों को रथ पर स्थापित करने की रस्म पूरी कर रहे थे। भक्त जय जगन्नाथ के नारे लगा रहे थे और ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरे शहर में गूंज रही थी। तभी एक अनोखी घटना घटी। जैसे ही पुजारी ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को रथ पर स्थापित किया, नंदी घोष रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। यह देखकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। रथ की मोटी रस्सियां, जिन्हें सैकड़ों भक्त खींचने के लिए तैयार थे, अभी भी जमीन पर पड़ी थीं। कोई भी उन्हें छू नहीं रहा था। रथ बिना किसी बाहरी बल के धीमी गति से लेकिन स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा था। एक बुजुर्ग भक्त हरिप्रसाद, जो पिछले 50 सालों से रथ यात्रा में हिस्सा ले रहे थे, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने जोर से चिल्लाया, यह प्रभु की माया है। जगन्नाथ जी स्वयं अपने भक्तों के बीच जाना चाहते हैं। हरिप्रसाद की आवाज सुनकर भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ गई। लोग हरि बोल और जय जगन्नाथ के नारे लगाने लगे। कुछ भक्त तो रोने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि यह भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है। हरिप्रसाद, जो पुरी के एक छोटे से गांव के निवासी थे, वे बाद में अपने परिवार को बताया, मैंने अपनी जिंदगी में कई चमत्कार सुने थे, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखना मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य था। हरिप्रसाद एक साधारण मछुआरे थे जिनका जीवन पुरी के समुद्र तट पर बीता था। उनकी पत्नी गीता और 2 बेटे रमेश और सुरेश हर साल उनके साथ रथ यात्रा में शामिल होते थे। इस बार हरिप्रसाद की तबीयत थोड़ी खराब थी, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी को नजरअंदाज कर यात्रा में हिस्सा लिया। जब रथ अपने आप चला तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने बेटों से कहा, यह प्रभु का संदेश है कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। मेरी बीमारी अब कोई मायने नहीं रखती। उस दिन के बाद हरिप्रसाद की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। उनके गांव के लोग मानते थे कि यह चमत्कार उनकी भक्ति का फल था। यह चमत्कार यही नहीं रुका, अभी तो और बाकी है। उसी समय मंदिर के पास एक वैज्ञानिकों की टीम मौजूद थी जो नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के सहयोग से रथ यात्रा का अध्ययन करने आई थी। इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे डॉ. रिचर्ड हॉल, जो भौतिकी के विशेषज्ञ थे। उन्होंने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरों से इस घटना को रिकॉर्ड किया। बाद में जब उन्होंने फुटेज की जांच की तो उनके होश उड़ गए। हॉल ने अपनी टीम से कहा, यह भौतिकी के नियमों को चुनौती देता है। इतना भारी रथ
जिसका वजन सैकड़ों टन है, बिना किसी बाहरी बल के कैसे चल सकता है? न तो हवा का दबाव, न ही कोई मशीनरी और न ही कोई मानवीय शक्ति इसमें शामिल थी। उनकी टीम ने रथ के नीचे और आसपास के क्षेत्र में किसी भी चुंबकीय या यांत्रिक प्रभाव की जांच की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यह पहला चमत्कार था जिसने न केवल भक्तों बल्कि वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिए। हॉल ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे पास इस घटना की कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है। यह ऐसा है जैसे कोई अज्ञात शक्ति रथ को आगे बढ़ा रही हो। उनकी यह बात दुनिया भर के समाचार चैनलों में सुर्खियां बनी। रथ यात्रा अब पूरे जोश में थी। तीनों रथ धीरे धीरे पुरी की मुख्य सड़क बड़ा डांडा पर बढ़ रहे थे। भक्तों की भीड़ भजनों में डूबी थी और हवा में भक्ति का एक अनोखा रंग छाया हुआ था। तभी दोपहर के समय आसमान में अचानक बादल छा गए। मौसम वैज्ञानिकों ने उस दिन साफ मौसम की भविष्यवाणी की थी और बारिश की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन ये बादल सामान्य नहीं थे। अचानक बादलों से पानी की बजाय फूलों की वर्षा शुरू हो गई। ये फूल इतने ताजे थे कि उनकी सुगंध पूरे शहर में फैल गई। फूल हवा में तैरते हुए धीरे धीरे जमीन पर गिर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बिखेर रही हो। यह दृश्य इतना मनमोहक था कि भक्त भक्ति में डूब गए। कुछ लोग फूलों को इकट्ठा करने लगे तो कुछ ने उन्हें अपने माथे पर लगाया, मानो यह भगवान का प्रसाद हो। इस चमत्कार की गवाह बनी एक युवती सौम्या, जो पहली बार रथ यात्रा में शामिल हुई थी। सौम्या भुवनेश्वर की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, जो अपनी नौकरी और तनाव भरी जिंदगी से थक चुकी थी। उसकी दादी कमला देवी ने उसे पुरी की रथ यात्रा में शामिल होने की सलाह दी थी। सौम्या ने इस चमत्कार को देखकर कहा, मैंने फूलों को हवा में तैरते हुए देखा, जैसे कोई उन्हें धीरे धीरे बिखेर रहा हो। उस पल मुझे लगा कि मेरे सारे दुख दूर हो गए। सौम्या ने एक कमल का फूल अपने बैग में रख लिया। सौम्या ने इस अनुभव के बाद अपनी जिंदगी में कई बदलाव किए और नासा की टीम ने इन फूलों को एकत्र किया और उनकी जांच शुरू की। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये फूल न केवल ताजे थे, बल्कि उनकी संरचना और सुगंध सामान्य फूलों से बिल्कुल अलग थी। एक वैज्ञानिक डॉ अनीता मेहरा ने कहा, ये फूल किसी अज्ञात प्रजाति के हैं। इनमें एक ऐसी रासायनिक संरचना है जो हमारी जानकारी में नहीं है। वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि फूलों की पंखुड़ियां कई दिनों तक ताजी रहीं, जो प्राकृतिक रूप से असंभव था। डॉ मेहरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमने हवा के पैटर्न, बादलों की संरचना और मौसम के डेटा की जांच की, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। यह ऐसा है जैसे ये फूल कहीं और से आए हों। इस चमत्कार ने न केवल भक्तों बल्कि वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। कुछ लोगों ने इसे दिव्य हस्तक्षेप कहा तो कुछ ने इसे प्रकृति का कहा, रहस्य माना। लेकिन सौम्या जैसे भक्तों के लिए यह भगवान जगन्नाथ की कृपा थी। रथ यात्रा अब अपने चरम पर थी। बलभद्र जी का तल ध्वज रथ भक्तों द्वारा खींचा जा रहा था। रथ की रस्सियां, जो नियम की लकड़ी और मजबूत रेशों से बनी थीं, इतनी मजबूत थीं कि उन्हें तोड़ना असंभव था। लेकिन अचानक एक जोरदार आवाज के साथ बलभद्र जी के रथ की मुख्य रस्सी टूट गई। यह देखकर भक्त घबरा गए। रस्सी टूटने का मतलब था कि यात्रा रुक सकती थी, जो एक अशुभ संकेत माना जाता है। पुजारी और भक्त प्रार्थना करने लगे। तभी कुछ ही सेकंड बाद एक चमत्कार हुआ। टूटी हुई रस्सी के दोनों सिरे हवा में उठे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पकड़ रही हो। एक चमकदार रोशनी के साथ रस्सी फिर से जुड़ गई। यह दृश्य इतना अविश्वसनीय था कि भीड़ में खड़े लोग चिल्ला उठे। एक स्थानीय पत्रकार विक्रम साहू, जो इस घटना को कवर कर रहे थे, उसने लिखा, यह कोई जादू नहीं था, यह भगवान बलभद्र की शक्ति थी, जो अपने भक्तों को दिखाना चाहते थे कि उनकी यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। विक्रम साहू एक स्थानीय पत्रकार थे, जो पुरी में पिछले 15 सालों से रथ यात्रा को कवर कर रहे थे। वे एक तार्किक व्यक्ति थे और चमत्कारों में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इस घटना ने उनकी सोच बदल दी। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैंने रस्सी को टूटते और जुड़ते देखा। यह कोई मानवीय शक्ति नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे मैं समझा नहीं सकता। विक्रम ने बाद में एक किताब लिखी जिसका शीर्षक था जगन्नाथ की माया।
जिसमें उन्होंने इस चमत्कार और अपनी बदलती सोच का वर्णन किया। नासा की टीम ने टूटी और जुड़ी हुई रस्सी की जांच की। उन्हें कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं मिली। रस्सी के जुड़ने के स्थान पर कोई गांठ या जोड़ नहीं था। यह पूरी तरह से सामान्य दिख रही थी। डॉ. रिचर्ड हॉल ने कहा, यह ऐसा है जैसे रस्सी कभी टूटी ही नहीं थी। यह वैज्ञानिक रूप से असंभव है। इस चमत्कार ने वैज्ञानिकों के सामने एक नया रहस्य खड़ा कर दिया। जगन्नाथ जी का नंदीघोष रथ अब गुंडिचा मंदिर की ओर बढ़ रहा था। भक्त पूरे जोश में रस्सी खींच रहे थे, लेकिन अचानक रथ बीच रास्ते में रुक गया। सैकड़ों भक्त जो पूरी ताकत से रस्सी खींच रहे थे हैरान रह गए। रथ टस से मस नहीं हुआ। पुजारी प्रार्थना करने लगे और भीड़ में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कई लोग मानने लगे कि शायद भगवान जगन्नाथ किसी बात से नाराज हैं। कुछ बुजुर्ग भक्तों ने कहा कि ऐसा पहले भी हुआ है, जब भगवान अपनी मर्जी से रथ को रोक देते हैं। पुजारी ने भगवान से प्रार्थना शुरू की और भक्त भजनों में डूब गए। तभी भीड़ में से एक छोटा सा बच्चा, जिसका नाम गोविंद था, रथ के पास पहुंचा। गोविंद केवल 6 साल का था और उसकी मां राधा हर साल रथ यात्रा में सेवा करती थी। राधा एक अनाथ थी और पुरी के एक छोटे से गांव में रहती थी। इस साल वह अपने बेटे को लेकर यात्रा में शामिल हुई थी। गोविंद ने अपने छोटे छोटे हाथों से रथ को छुआ और मासूमियत से कहा, जगन्नाथ जी, मेरी मां को हमेशा खुश रखो। उसके शब्द सुनते ही रथ धीरे धीरे फिर से चलने लगा। यह देखकर भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग चिल्लाने लगे, जय जगन्नाथ, जय गोविंद। भक्तों का मानना था कि बच्चे की मासूमियत ने भगवान का दिल जीत लिया। राधा, जो पास ही खड़ी थी, रोते हुए बोली, मेरा बेटा भगवान का सच्चा भक्त है। राधा एक साधारण महिला थी जो पुरी के एक छोटे से गांव में रहती थी। वह हर साल रथ यात्रा में भक्तों के लिए पानी और प्रसाद बांटती थी। इस साल वह आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, लेकिन फिर भी वह अपने बेटे को लेकर यात्रा में शामिल हुई। रथ के चलने के बाद राधा को एक स्थानीय व्यापारी ने नौकरी का प्रस्ताव दिया, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने कहा, मेरे बेटे की प्रार्थना ने न केवल रथ को चलाया, बल्कि मेरे जीवन को भी नई दिशा दी। नासा की टीम ने इस घटना को अस्पष्टीकृत बल का नाम दिया। उन्होंने रथ के नीचे और आसपास के क्षेत्र की जांच की, लेकिन कोई कारण नहीं मिला। डॉ. अनीता मेहरा ने कहा, यह संभव है कि भक्तों का सामूहिक उत्साह एक अज्ञात ऊर्जा पैदा कर रहा हो, लेकिन हम इसे माप नहीं सकते। भक्तों के लिए यह चमत्कार भगवान जगन्नाथ की कृपा का प्रतीक था। रथ यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। सूरज ढल रहा था और आसमान में सुनहरी और नारंगी रंग की छटा बिखरी हुई थी। तभी अचानक बादलों के बीच एक विशाल छवि उभरी। यह भगवान जगन्नाथ की मूर्ति जैसी थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कान और आभा मंडल साफ दिख रहे थे। यह छवि इतनी स्पष्ट थी कि इसे देखकर हजारों भक्त रो पड़े। एक विदेशी पर्यटक लूसी विल्सन, जो ऑस्ट्रेलिया से आई थी, कहा, मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं करती, लेकिन यह दृश्य मेरे जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य था। मैंने अपने कैमरे में इसकी तस्वीर ली और यह और भी स्पष्ट दिखी। लूसी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और दुनिया भर के लोग इस चमत्कार की चर्चा करने लगे। लूसी एक फोटोग्राफर थी जो भारत की संस्कृति को कैप्चर करने के लिए पुरी आई थी। वह रथ यात्रा को एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में देखने आई थी, लेकिन इस चमत्कार ने उसकी सोच बदल दी। उसने कहा, मैंने दुनिया भर में कई तस्वीरें खींची हैं, लेकिन यह पहली बार था जब मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं समझा नहीं सकी। लूसी ने अपनी तस्वीरों को एक प्रदर्शनी में शामिल किया, जिसने हजारों लोगों को प्रेरित किया। नासा की टीम ने इस घटना को बादलों का एक ऑप्टिकल भ्रम बताया, लेकिन जब उन्होंने तस्वीरों और वीडियो की जांच की तो वे हैरान रह गए। छवि में कोई धुंधलापन नहीं था और यह हर कोण से एक जैसी दिख रही थी। डॉ. रिचर्ड हॉल ने कहा, यह कोई सामान्य परिघटना नहीं है। यह ऐसा है जैसे कोई शक्ति इस छवि को सभी के लिए स्पष्ट कर रही हो। रथ यात्रा में एक बुजुर्ग महिला, कमलावती, शामिल थीं, जो अंतिम स्टेज के कैंसर से पीड़ित थीं। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ ही महीनों का समय दिया था। कमलावती पिछले 30 सालों से रथ यात्रा में शामिल हो रही थीं।
और इस बार उन्होंने प्रण लिया था कि वे अपनी आखिरी सांस तक भगवान जगन्नाथ की सेवा करेंगी। जब रथ यात्रा शुरू हुई तो कमलावती ने बलभद्र जी के रथ की रस्सी छुई। उस पल उन्हें एक गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश कर रही हो। यात्रा के बाद जब कमलावती दोबारा जांच के लिए गईं तो डॉक्टर हैरान रह गए। उनका कैंसर पूरी तरह ठीक हो चुका था। डॉक्टरों ने कहा, यह चिकित्सा विज्ञान के लिए एक रहस्य है, हम इसे समझा नहीं सकते। कमलावती ने कहा, यह जगन्नाथ जी की कृपा थी, उन्होंने मुझे नया जीवन दिया। नासा की टीम ने इसे प्लेसबो प्रभाव कहने की कोशिश की, लेकिन कमलावती की मेडिकल रिपोर्ट्स ने सभी को हैरान कर दिया। डॉ. अनीता मेहरा ने कहा, हमने उनकी मेडिकल हिस्ट्री की जांच की। यह असंभव है कि इतनी गंभीर बीमारी बिना किसी उपचार के ठीक हो जाए। इस चमत्कार ने दुनिया भर में चर्चा पैदा की और कमलावती की कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी। जब रथ गुंडिचा मंदिर पहुंचा तो एक अजीब घटना घटी। जगन्नाथ जी के रथ के पहिए, जो नियम की लकड़ी से बने थे, अचानक गायब हो गए। रथ हवा में तैर रहा था और फिर भी वह स्थिर था। पुजारी और भक्त इसे देखकर भक्ति में डूब गए। कुछ ही मिनटों बाद पहिए फिर से प्रकट हो गए। एक युवक, नारायण, जो इस चमत्कार का गवाह बना, उसने कहा, मैंने रथ को हवा में तैरते देखा। यह ऐसा था जैसे भगवान जगन्नाथ हमें अपनी माया दिखाना चाहते थे। नारायण एक स्कूल शिक्षक था और उसने इस घटना को अपने छात्रों को बताया, जिसने उन्हें भक्ति की ओर प्रेरित किया। नासा की टीम ने इस घटना की जांच की, लेकिन कोई तार्किक व्याख्या नहीं मिली। डॉ. रिचर्ड हॉल ने कहा, यह वैज्ञानिक रूप से असंभव है। रथ का वजन सैकड़ों टन है और इसे हवा में तैरने के लिए किसी अज्ञात शक्ति की जरूरत है। इस चमत्कार को जगन्नाथ का खेल कहा गया। रथ यात्रा के दौरान कई भक्तों ने देखा कि उनकी घड़ियों का समय रुक गया। न केवल उनकी घड़ियां, बल्कि आसपास के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का समय भी रुक गया। यह घटना पूरे पुरी शहर में हुई। एक स्थानीय दुकानदार माधव ने कहा, मेरी दुकान का डिजिटल घड़ी और मेरा फोन दोनों रुक गए। यह ऐसा था जैसे समय थम गया हो। नासा की टीम ने इसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हस्तक्षेप कहा, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। डॉ. अनीता मेहरा ने कहा, हमने क्षेत्र में किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गतिविधि की जांच की, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। भक्तों का मानना था कि भगवान जगन्नाथ समय को भी नियंत्रित करते हैं। जब सूरज अपने चरम पर था तो रथों की छाया गायब हो गई। यह वैज्ञानिक रूप से असंभव था, क्योंकि हर वस्तु की छाया पड़ती है, लेकिन रथों की छाया कहीं नहीं दिख रही थी। एक स्थानीय पुजारी, पंडित विश्वनाथ, ने कहा, जगन्नाथ जी सूर्य के भी स्वामी हैं, उनकी माया में कुछ भी असंभव नहीं है। नासा की टीम ने इस घटना को समझने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। डॉ. रिचर्ड हॉल ने कहा, यह प्रकाश के नियमों के खिलाफ है, हमें कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं मिली। यात्रा के अंत में जब भगवान जगन्नाथ गुंडिचा मंदिर पहुंचे तो हजारों भक्तों ने एक साथ एक ही सपना देखा। सपने में भगवान जगन्नाथ ने प्रत्येक भक्त से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह सपना इतना वास्तविक था कि लोग सुबह उठकर एक दूसरे से इसकी चर्चा करने लगे। एक युवती, प्रियंवदा, ने कहा, मैंने भगवान को अपने सपने में देखा, उनकी आवाज मेरे दिल में गूंज रही थी। वैज्ञानिक इसे सामूहिक मनोविज्ञान का प्रभाव कह सकते थे, लेकिन भक्तों के लिए यह प्रभु का आशीर्वाद था। अनीता मेहरा ने कहा, यह एक अनोखा अनुभव है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं सकते। ये 10 चमत्कार 2025 की जगन्नाथ रथ यात्रा को अविस्मरणीय बना गए। ये घटनाएं न केवल भक्तों बल्कि वैज्ञानिकों और दुनिया भर के लोगों के लिए एक रहस्य बन गईं। पुरी की यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ की अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन थी। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है जो भक्ति और चमत्कार में विश्वास करता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। धन्यवाद।